अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका दिल से इस्तकबाल। आपकी मोहब्बत और हिमायत ने हमारे चैनल को 5000 सब्सक्राइबर्स की बरकत बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फरमाइश पर हम कल से 30 दिन दुआ चैलेंज शुरू कर रहे हैं। हर रोज हम मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और अपने दिनों को उसकी रहमत से मुनव्वर करेंगे। खास अपील, कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि कल की पहली चैलेंज वीडियो में हम 10 लोगों के लिए खास दुआ करें। 5000 सब्सक्राइबर्स की बरकत के लिए मदरसा में करवाई गई दुआ को इस वीडियो के अंत में शामिल किया गया है। वीडियो का अंत जरूर देखें और दुआ में शरीक हों। आमीन कहें। ये चैनल हम सबका है। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को हिमायत दें ताकि हम अल्लाह की रहमत की सैर करें। इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह आप सबको बरकत दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली बात करेंगे जो आपके ईमान को नई रोशनी देगी। जब आपकी दुआएं नामुमकिन लगती हैं, जब आपका दिल बेचैन होता है और रास्ता धुंधला दिखता है, तो क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला आपकी पुकार को कैसे सुनता है और कैसे वो आपको अपनी कबूलियत की निशानियां दिखाता है। आज हम 2 ऐसी खास निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह आपकी नामुमकिन दुआ पर राजी हो रहा है। तो अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर आपके लिए लहरें उठाने वाला है। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है कि हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने और हमारी दुआएं इतनी बड़ी लगती हैं कि उन्हें हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। आप रातों को जागकर आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जवाब नजर नहीं आता। मगर याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे की पुकार को कभी रद्द नहीं करता। सूरह गाफिर आयत 60 में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। और जब अल्लाह आपकी दुआ पर राजी होता है तो अपने खास अंदाज में आपको निशानियां दिखाता है। आइए उन 2 निशानियों को समझें जो आपके दिल को यकीन और सुकून से भर देंगी। पहली निशानी है जब आपके दिल में एक अजीब सी तलब जाग उठती है, अल्लाह की इबादत की तलब, कुरान से जुड़ने की ख्वाहिश और अपने रब के करीब आने की बेचैनी। साथ ही आपके दिल में एक गहरा सुकून भी उतरता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। शायद आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हो, कोई नुकसान, कोई अधूरी ख्वाहिश या कोई ऐसा दर्द जो आपको रातों को सोने ना दे, मगर अचानक आपको लगता है कि आपका दिल कह रहा है, अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर रखता है। यह सुकून अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। कुरान में सूरा अर्राद आयत 28 में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब आपकी नमाज में आंसू बहने लगे, जब आप सजदे में अपने रब से गुफ्तगू करते हैं और जब आपको लगता है कि आपका हर दर्द अल्लाह के सामने हल्का हो रहा है, तो समझ लें कि ये अल्लाह की कबूलियत की निशानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। जेल की सलाखों के पीछे, गुलामी के अंधेरों में और अपने खानदान से जुदाई के गम में उन्होंने कभी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उनकी दुआ को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। तो अगर आपके दिल में ये सुकून और इबादत की तड़प जाग रही है तो खुश हो जाइए, अल्लाह आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी है जब अल्लाह आपके दिल में तौबा की राह खोल देता है। अचानक आपको अपने पुराने गुनाहों का एहसास होता है। आप रात को जागकर अल्लाह से माफी मांगते हैं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, ये अल्लाह का वो खास करम है जो वो अपने उन बंदों पर करता है जिनकी दुआ को वो कबूल करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना तुम में से कोई अपने खोए हुए ऊंट को जंगल में पाकर खुश होता है। जब अल्लाह आपकी दुआ पर राजी होता है तो वो पहले आपके दिल को पाक करता है। आपकी नमाज में गहराई आती है, कुरान की आयतें आपके दिल को छूने लगती हैं और आप हर पल
अल्लाह की रहमत को महसूस करते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपके लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। सूरह अज़-ज़ुमार आयत 53 में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल याद करें। मछली के पेट में, अंधेरों की गहराइयों में उन्होंने अल्लाह से तौबा की और कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिमों में से था। सूरह अल-अंबिया आयत 87। और अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ निजात दी बल्कि उनकी दुआ को कबूल किया। तो अगर आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और तौबा की राह पर चल पड़े हैं, तो यकीन माने अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की हिकमत और उसकी रहमत का कोई मुकाबला नहीं। आपकी हर दुआ, हर आंसू, हर सजदा अल्लाह की बारगाह में दर्ज है। हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं वो अभी ना मिले, लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। सूरह आले इमरान आयत 159 में अल्लाह फरमाता है, जब तूने ठान लिया तो अल्लाह पर भरोसा कर, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। आपके नामुमकिन ख्वाब अल्लाह के लिए मुमकिन है। वो आपको वही देगा जो आपके लिए बेहतर है, और वो वक्त पर देगा जो उसके लिए मुकर्रर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने खड़े होकर दुआ की और अल्लाह ने समंदर को चीर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में कूदकर अल्लाह पर यकीन किया और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। तो अपने रब पर भरोसा रखें। जब आप इन दो निशानियों को देखें, दिल में सुकून और तौबा की तलब, तो समझ लें कि अल्लाह का जवाब आपके करीब है। मेरे प्यारे परिवार, अपने आंसुओं को बेकार ना समझें। रात की तन्हाइयों में की गई दुआएं, सजदों में बहे आंसू और अल्लाह पर आपका यकीन, ये सब अल्लाह की बारगाह में कीमती है। वो अस-समी, अल-बसीर और अल-कदीर है। आपकी नामुमकिन दुआ को मुमकिन बनाने का वक्त करीब है। बस सब्र और शुक्र के साथ अपने रब की तरफ बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और रिमाइंडर्स आपके ईमान को ताकत दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आपके दिल को सुकून दे और आपकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسن انجان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ اللہ رے رتبہ اعلیٰ حسین کا رسوا نہ ہوگا حشر میں شیدا حسین کا۔ اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ میری مولا میرے پروردگار خالق کائنات کے بہترین کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اے اللہ، یہ پچھلے دن گزر گئے، اے اللہ ان تمام دنوں کا ہمیں شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ میرے مولا جو آنے والے دن ہیں ان دنوں میں ہم سب کے لیے خیر عطا فرما، خوشی عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ حیدر اسلامک موویشن چینل کے جتنے ناظرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرما، میرے مولا میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، میرے مولا یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ حیدر کرار کے لالوں کا صدقہ
میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے، آمین اے اللہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما دے، آمین سب کی آرزوؤں کو پوری فرما دے، آمین میرے مولا سب کے بگڑے کام کو بنا دے، آمین میرے خالق میرے رازق حیدر اسلامک کمپٹیشن چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں مولا، اگر کوئی پریشان حال ہے اے اللہ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے مولا، اس کی پریشانی دور فرما، آمین اے اللہ سب کے گھروں میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، آمین روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، آمین اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، آمین یہ مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ مجبور کرے، جانے کائنات لخت جگر رسول حضرت فاطمہ الزہرا آقا امام حسنین کریمین شہید کربلا کا صدقہ عطا فرما، آمین اے اللہ ان 72 ساتھی جو کربلا کے میدان میں تشریف لائے اور اپنی جانوں کو تیری راہ میں قربان کیا مولا، ان وفاشعار ساتھیوں کے صدقے میں اے اللہ سب کی دعائیں پوری فرما، آمین سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما، اے اللہ سب کو خوشی عطا فرما، اے اللہ سب کے غم کو دور فرما، اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، یہ فضل کرتے ہی نہیں لگتی بار، آمین رہو تجھ سے مایوس امیدوار، آمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ہیں میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔